बांग्लादेश की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। वहां नई सरकार तो बन गई, लेकिन हिंसा का आलम इस कदर चरम पर है कि प्रदर्शनकारी वहां के अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बना रहे हैं, जिसके तमाम वीडियोस आपने देखे होंगे कि उनके साथ इतनी बेरहमी से पेश आया जा रहा है। उनके घर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं की हत्या, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप की वारदात को भी अंजाम दिया जा रहा है। प्रताड़ना इस कदर कि हजारों बांग्लादेशी बंगाल के कूच बिहार के सितालकुची में जलाशय में खड़े होकर बीएसएफ से अनुरोध कर रहे हैं, उनसे मिन्नतें कर रहे हैं कि उन्हें भारत में प्रवेश की इजाज़त दी जाए ताकि उनकी जान बच जाए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की घटनाएं रूह कँपा रही हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बांग्लादेश के हालात पर नजर रखने के लिए एक समिति का गठन किया है। बीएसएफ के ईस्टर्न कमांड के एडीजी को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। सबसे पहले जानते हैं कि ये बीएसएफ आखिर है क्या, जिस पर पीएम मोदी ने अटूट विश्वास जताया है कि बांग्लादेश और भारत की सीमा पर स्थिति को ध्यान में रखने के लिए या उस स्थिति को कंट्रोल में रखने के लिए ये फोर्स बखूबी संभाल लेगी। सबसे पहले बताते हैं कि बीएसएफ क्या है। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारत के 4 सीमा गश्ती बलों में से एक है। दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमाओं को कवर करता है। हालांकि सीमा सुरक्षा बीएसएफ का प्राइमरी वर्क है, लेकिन भारत के बढ़ते आंतरिक सुरक्षा खतरों ने इसे अन्य कर्तव्यों जैसे कि विद्रोह, आतंकवाद, आपदा मैनेजमेंट और घरेलू शांति व्यवस्था बनाए रखने को भी शामिल कर दिया है। यानी कि पहले वो सिर्फ बॉर्डर पर सुरक्षा को देखते थे, लेकिन अब वो कोई भी आपदा आती है जैसे कि भूस्खलन, बाढ़ आदि जैसी स्थिति से भी निपटने के लिए काम करते हैं। अब बात करते हैं कि बीएसएफ की स्थापना कब हुई। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ भारत सरकार का एक पैरामिलिट्री फोर्स है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत केंद्रीय एजेंसी के तौर पर की गई थी। बीएसएफ दुनिया के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बलों में से एक माना जाता है और गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। बीएसएफ की स्थापना पाकिस्तान के साथ 1965 में हुए युद्ध के बाद देश की सीमा की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाला सीमा सुरक्षा बल भारत के 5 केंद्रीय सशस्त्र बलों में से एक है। बीएसएफ बल का आदर्श वाक्य है, ड्यूटी अनटू डेथ। अब इस फोर्स की तैनाती कहां होती है, उस पर भी बात करते हैं। सीमा सुरक्षा बल को मूल रूप से भारत और पाकिस्तान के सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफआईपी के रूप में जाना जाता था, जब तक कि 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में नहीं उभरा था। आसान शब्दों में कहें तो जब तक बांग्लादेश एक अलग देश नहीं बना था, तब तक बीएसएफ को भारत और पाकिस्तान की सीमाओं पर सुरक्षा देने का काम दिया गया था। जब से बांग्लादेश एक अलग देश बना, तब से बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। बीएसएफ का मुख्य काम क्या है, इस पर बात करते हैं। बीएसएफ का मुख्य काम सीमा की सुरक्षा करना है। जैसे इन दिनों बांग्लादेश में तनाव है, तो सीमा पर बीएसएफ के लोग ही इस मामले को देख रहे हैं। इसके अलावा बीएसएफ या सीमा सुरक्षा बल कई ऑपरेशनल चुनौतियों का भी सामना करते हैं, जैसे कि सीमा पर घुसपैठ के प्रयासों, हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध इमिग्रेशन सहित विभिन्न सुरक्षा खतरों का प्रभावी ढंग से निपटने का काम इन्हीं लोगों का होता है। बीएसएफ की तैनाती मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में की जाती है। बीएसएफ के पास क्या शक्तियां हैं, जानते हैं। बीएसएफ के पास ये अधिकार है कि जहां भी उनकी तैनाती है, उस एरिया में वह किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किसी की भी तलाशी ले सकती है, लेकिन किसी राज्य में एक सीमित दायरे के अंदर ही ये कार्रवाई की जा सकती है। जैसे इन दिनों सरकार गृह मंत्रालय एमएचए ने
पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के अंदर सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र को 50 किलोमीटर तक कर दिया है, जबकि पहले बीएसएफ इन राज्यों में 15 किलोमीटर तक की गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती कर सकती थी। मंत्रालय ने गुजरात में बीएसएफ के संचालन के क्षेत्र को सीमा से 80 किलोमीटर से घटाकर 50 किलोमीटर कर दिया है। ये इस आधार पर है कि सीमा के पार उस इलाके में तनाव और खतरा कितना है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद स्थिति काफी गंभीर हो गई है। कट्टरपंथी मुसलमानों की भीड़ अल्पसंख्यक हिंदुओं के घरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और मंदिरों पर हमले कर रहे हैं। कट्टरपंथियों के हमले में कई निर्दोष हिंदू मारे जा चुके हैं। जान बचाने के लिए भारी संख्या में हिंदू भारत में शरण लेने को सीमा पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में पड़ोसी देश होने के नाते भारत के लिए अब बड़ा सरदर्द पैदा हो गया है। भारत के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती है कि वह बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे तो कैसे। दूसरी तरफ सीमा पर पहुंच रहे हिंदुओं और घुसपैठ करना चाह रहे कट्टरपंथी मुसलमानों के बीच फर्क कैसे करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसे मामलों से निपटने के लिए और बांग्लादेश के हालात पर नजर रखने के लिए एक समिति का गठन किया है और बीएसएफ के ईस्टर्न कमांड के एडीजी को समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि बीएसएफ बांग्लादेशी हिंदू की रक्षा करे तो कैसे करे, क्योंकि पड़ोसी मुल्क के लोगों की मदद करना कहीं ना कहीं भारत के लिए बड़ा खतरा भी पैदा कर सकता है, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती, जैसा कि बताया, बीएसएफ के सामने ये है कि हिंदुओं और घुसपैठ करना चाह रहे कट्टरपंथी मुसलमानों के बीच फर्क को कैसे करें। हालांकि आपकी इस पूरे मसले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।